साथियों, लोकसभा प्रशिक्षण के इस वीडियो में हम पूर्व में देख चुके हैं मतदान दिवस के पूर्व कौन कौन से कार्य किया जाना है। सामग्री प्राप्ति से लेकर मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व तक की जो भी तैयारियां हैं हम पूर्व के भागों में देख चुके हैं, भाग 1 और 2 में। अब हम आगे देखते हैं मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी। मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केंद्र या निकट मतदान केंद्र का या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। जो भी मतदान अभिकर्ता नियुक्त होंगे वह मतदान केंद्र या निकट मतदान केंद्र का या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता ही होना चाहिए। ग्राम पंचायत प्रधान या ग्राम पंचायत सरपंच या पंचायत सदस्यों, पार्षद या नगर निगम या नगर पालिका सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदान अभिकर्ता के पास ई-पैक या फोटो परिचय पत्र होना चाहिए। मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। जांच कर लें। पीठासीन अधिकारी को अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से उसका मिलान करना चाहिए। प्रति हस्ताक्षर उपरांत निर्धारित लिफाफे में रखना। लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 अवमुक्ति अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। पीठासीन नोटिस करेगा कि मतदान अभिकर्ता बार बार बाहर न जाएं, संदेह होने पर टोकें और ऐसा नहीं करने के लिए कहें। एक समय पर किसी अभ्यर्थी का एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित हो सकता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान पत्र पास जारी करना। जारी प्रवेश पास का लेखा निर्धारित प्रपत्र में रखा जावे। मतदान अभिकर्ता जारी पहचान पत्र या पास धारण कर रखेगा। 3 बजे के बाद भी प्रकृति की आपात स्थिति आदि के लिए मतदान अभिकर्ताओं को मतदान कक्ष या केंद्र छोड़ने की अनुमति होगी और इनकी प्रवेश और निर्गम की सीट संधारित की जाए। मतदान अभिकर्ता मतदाता सूची या कोई स्लिप इत्यादि को कक्ष से बाहर नहीं ले जा सकेगा। मतदान अभिकर्ता मोबाइल या वायरलेस फ़ोन या धूम्रपान का प्रयोग मतदान केंद्र पर परिधि में नहीं कर सकता है। यह जो निर्देश दिए गए हैं मतदान अभिकर्ताओं के लिए हैं। मतदान अभिकर्ता से संबंधित सावधानी पीठासीन अधिकारी को रखनी होगी। मतदान अभिकर्ता कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है और धूम्रपान भी मतदान केंद्र पर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ हम देखते हैं परिशिष्ट 1 पैरा 7.1 प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए यह फार्म होगा जिसमें विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का नाम होगा। उनमें आगे जो जानकारी भरी जाएगी वह इस प्रकार से होगी। मतदान अभिकर्ता जो अपना नियुक्ति पत्र लेकर आएगा वह किस प्रकार से भरा जाएगा। मैं यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम होगा का अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता जो उपर्युक्त निर्वाचन अभ्यर्थी हुए तद द्वारा मैं जिसे अभिकर्ता नियुक्त करना चाहते हैं उसका नाम होगा। नाम एवं पता को मतदान केंद्र संख्या जो भी मतदान केंद्र संख्या है मैं के लिए नियत स्थान जो भी मतदान केंद्र का स्थान है वह लिखा जाएगा। मैं उपस्थित रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। स्थान, तारीख और मैं मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हूँ। यहाँ ऊपर अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा और नीचे मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। स्थान और तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा निषिद्ध कोई बात नहीं करूँगा या करूँगी जिसे मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़कर सुनाया गया है। मेरे समस्त हस्ताक्षरित और तारीख यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। नीचे हम देखते हैं अनुलग्नक 17 अध्याय 9 पैरा 9.4.3 मतदान अभिकर्ता या स्थापन अभिकर्ता गतिविधि सीट। यहाँ पर मतदान अभिकर्ता यदि मतदान केंद्र छोड़कर बाहर जाता है तो उसकी भी जानकारी हमें रखना है। इसमें सरल क्रमांक होगा, संसदीय विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम होगा, विधानसभा खंड का क्रमांक व नाम होगा, अभ्यर्थी का नाम, राजनीतिक दल का नाम, मतदान अभिकर्ता या स्थापन अभिकर्ता का नाम, प्रवेश समय, हस्ताक्षर और यदि मतदान अभिकर्ता बाहर जाता है तो निकास का समय होगा और उसके हस्ताक्षर होंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
अब मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास इस प्रकार से बनाया जाएगा, जिसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और मतदान केंद्र संख्या और नाम यहाँ पर लिखना है। अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा, मतदान अभिकर्ता का नाम, राहत अभिकर्ता यदि कोई हो तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ भी पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और दिनांक हो जाएगा। यहाँ मतदान केंद्र और लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास पीठासीन द्वारा बनाया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, जो मतदान के समय अपने पास रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जो यह प्रदर्शित होता रहे कि यह मतदान अभिकर्ता है और उसका यह प्रवेश पास है। अब हम देखते हैं मतदान दिवस पर मॉक पोल या दिखावटी मतदान किस प्रकार किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें रहेंगी। मॉक पोल वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व किया जाएगा। कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने पर 15 मिनट इंतजार करेंगे। यदि मॉक पोल के दौरान किसी अभ्यर्थी का कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं था या एक ही अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था तो तत्काल सेक्टर ऑफिसर या आरओ को सूचित करेंगे एवं निर्देशानुसार प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसे मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफर और सूक्ष्म प्रेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मतदान अधिकारी सावधानीपूर्वक कैरी बॉक्स में से CU, BU व वीवीपैट को निकालेंगे। पीठासीन अधिकारी BU, CU व वीवीपैट के नंबर नोट करेंगे तथा मतदान अभिकर्ता को भी नोट करावें। मतदान अधिकारी BU और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में इस प्रकार रखेंगे कि वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है, मतदान अधिकारी BU और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में इस प्रकार रखेंगे कि वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर हो। CU को मतदान प्रकोष्ठ के बाहर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर रखेंगे। मॉक पोल के समय वास्तविक मतदान की स्थिति जैसे तीनों मशीनों को रखा जाएगा। मॉक पोल के समय हमें क्या क्या कार्य करना है, यहाँ यह जानकारी दी गई है। पहले CU का डेटा शून्य करेंगे। नोटा सहित कम से कम 50 वोट डालने होंगे और मॉक पोल के बाद CU के रिजल्ट का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करेंगे। मॉक पोल हो जाने के पश्चात क्लियर बैलेट क्लोज रिजल्ट इसका उपयोग करेंगे। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली करेंगे। मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करें। पर्चियों के पीछे स्टैंप लगा के काले लिफाफे में सील करें। CU का स्विच बंद करें। CU व खाली वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करें। डाटा शून्य की पुष्टि करें और डाटा शून्य करें। डाटा शून्य करना जरूरी है और वीवीपैट की पर्चियों को भी निकालना बहुत ही आवश्यक है मॉक पोल के पश्चात। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया को अवश्य करें। मॉक पोल के पश्चात मशीन को क्लियर करना आवश्यक है। मॉक पोल के दौरान पहले क्लियर करेंगे, बैलेट इशू करेंगे, 50 वोट डलवाएंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे, रिजल्ट देखकर क्लियर कर देंगे और टोटल का बटन दबाकर देख लेंगे कि CU में जो वोट प्रदर्शित हो रही हैं वह शून्य है। इस प्रकार से मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न होगी। यहाँ पर मशीन संयोजन और मशीन का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाना है वह जानकारी दी गई है। CU के पीछे कवर को खोलकर वीवीपैट की केबल को रंगों से मिलान करते हुए जोड़ेंगे, लाल को लाल से और काले को काले से। BU की केबल को वीवीपैट से तथा वीवीपैट की केबल को CU से जोड़ेंगे। BU की केबल को वीवीपैट से तथा वीवीपैट की केबल को CU से जोड़ेंगे। यहाँ दिया गया है V बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। इस प्रकार से संयोजन होगा। CU का पावर ऑफ रहेगा। केबल जोड़ते समय रंग संयोजन लाल व काला का ध्यान रखें। यहाँ दिया गया है सॉकेट का कलर कोड, स्विच ऑन और ऑफ की स्थिति और यहाँ मशीन किस प्रकार से रखी जाएगी। कंट्रोल यूनिट होगी, बीच में वीवीपैट होगी और उसके साइड में बैलेट यूनिट को रखा जाएगा। इस प्रकार से हमने मशीन संयोजन देखा, किस प्रकार से मशीन का संयोजन करके मतदान प्रकोष्ठ में रखी जाएगी। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी एजेंट को दिखाएं और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई भी सामग्री या स्लिप नहीं है, ये सुनिश्चित करें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स का कवर बंद करें। वीवीपैट की पेपर रोल नॉब को अनलॉक करेंगे खड़ी स्थिति में। CU का स्विच ऑन करेंगे तो CU के पावर ऑन होते ही वीवीपैट बॉक्स में 7 सेल्फ टेस्ट स्लिप गिरते हुए दिखाई देंगी। CU के डिस्प्ले बोर्ड पर वीवीपैट व BU के कनेक्शन होने की सूचना के साथ EVM भी रेडी है डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगा। वास्तविक समय
और सीयू में प्रदर्शित समय में कोई अंतर है तो उसे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग 1 में दर्ज करें। सीयू का टोटल बटन दबाकर प्रदर्शित करेंगे कि कुल मत 0 है। यदि इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है तो CRC करेंगे, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। यदि लिंक एरर हो तो केवल ठीक से जोड़ें। मॉक पोल किस प्रकार से किया जाएगा इसे भी हम देखते हैं। एक मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं के साथ मतदान प्रकोष्ठ में जाए। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू की बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करेगा। मतदान अभिकर्ता बैलेट यूनिट पर अपने अभ्यर्थियों के सामने का ब्लू बटन दबाएंगे। बटन दबाने के साथ ही वीवीपैट में वोट डालने के प्रमाणीकरण की स्लिप गिरते हुए देखेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कम से कम 50 वोट सीयू के बैलेट बटन दबाकर जारी करेगा। मतदान अभिकर्ता बैलेट यूनिट में दर्ज नोटिस सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए सामने के ब्लू बटन बारी बारी से दबाएंगे तथा डाले जा रहे मतों की गिनती एवं अभ्यर्थियों के सामने के लैंप या वीवीपैट की पर्ची का भी अवलोकन करेंगे तथा बीप की ध्वनि को भी सुनेंगे। न्यूनतम 50 वोट के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सभी मतदान अभिकर्ताओं के सामने टोटल बटन दबाकर यह दिखा दें कि कुल कितने वोट पड़े हैं। टोटल डिस्प्ले होने के बाद सीयू की क्लोज बटन दबाएं। दिखावटी मतदान पूर्ण होने पर पुनः एजेंटों की उपस्थिति में टोटल बटन दबाकर कुल मतों की संख्या नोट करें। अब वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स से गिरी 7 सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट स्लिप तथा मत वाली पर्ची निकालकर कुल संख्या देखें। यह प्रक्रिया मॉक पोल के समय की है। किस प्रकार से मॉक पोल होगा, किस प्रकार से हमें जो मत डाले गए हैं उनका मिलान करना है। मॉक पोल हो जाने के उपरांत अब कौन से कार्य किया जाना है। अब सीयू के सामने ऊपर का कवर खोलें तथा इसके अंदर का भी कवर खोलें। फिर रिजल्ट की बटन सभी एजेंटों की उपस्थिति में दबाकर सभी को प्राप्त परिणामों का डिस्प्ले दिखाएं व नोट करें। वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स से निकाली 7 सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट स्लिप तथा मत वाली पर्ची से मिलान किया जावे। अवलोकित रिजल्ट की संख्या वोटिंग पर्चियों की संख्या के समान आएगी। पुनः एजेंटों को टोटल बटन दबाकर कुल मतों की संख्या दिखा देवें। सीयू डिस्प्ले के रिजल्ट और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर सभी एजेंटों को संतुष्ट करें। मॉक पोल के बाद CRCT अवश्य करें, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर और टोटल। टोटल बटन दबाने से सुनिश्चित हो जाएगा कि सीयू में अब कोई वोट दर्ज नहीं है। सीयू का क्लियर बटन दबाने से मॉक पोल का संपूर्ण डेटा डिलीट हो जाएगा। अब क्लियर बटन दबाकर सीयू में रिकॉर्ड समस्त मतों को क्लियर करें जिससे बीप की ध्वनि लंबी आएगी। एजेंटों को टोटल बटन दबाकर कुल मतों की संख्या 0 दिखावें तथा पुष्टि करें कि नोटिस है समस्त उम्मीदवारों को 0 मत प्रदर्शित हो रहे हैं। सीयू की डिस्प्ले पर एंड आ जाएगा तब सीयू के ऑन या ऑफ स्विच को ऑफ कर देंगे। वीवीपैट मॉक पोल की समस्त स्लिप के पीछे मॉक पोल स्लिप की रबर सील लगाकर काले लिफाफे में गुलाबी पेपर सील से सीलबंद करें। काले लिफाफे एवं गुलाबी पेपर सील पर पीठासीन एवं पोलिंग एजेंट की हस्ताक्षर होगी। यह प्रक्रिया दी गई है। मॉक पोल के पश्चात कौन कौन से कार्य किया जाना है, किस प्रकार से पर्चियों की गिनती करना है, किस प्रकार से CRCT करना है। मॉक पोल के पश्चात इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मतों की गिनती करने के पश्चात CRCT अवश्य करें ताकि सीयू में जो मत पड़े थे वो 0 हो जाएं। यदि हम यहाँ पर उन मतों को 0 नहीं करते हैं तो जब हम वास्तविक मतदान कराएंगे तो उनमें यह संख्या ऐड हो जाएगी और बाद में इससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जो वास्तविक मतदान होगा उसकी संख्या में मतों की संख्या में अंतर आ जाएगा। तो मॉक पोल के पश्चात CRCT अवश्य करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें। मॉक पोल के पश्चात पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 अनुलग्नक 5 में दिखावटी प्रमाण पत्र तैयार करें। समस्त बिंदु पर एस या नो मार्क करना। यदि किसी बिंदु पर नो मार्क कर रहे हैं तो आपके द्वारा वो प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी है। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर एस मार्क करें। बिंदु बा में एस होने पर संपूर्ण वाक्य स्वयं लिखें। क्लियर बटन दबाकर सीयू में से समस्त मॉक पोल डेटा क्लियर कर दिया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त है तो हस्ताक्षर कराएं। मॉक पोल प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर करें तथा मतदान अभिकर्ताओं व मतदान अधिकारियों का हस्ताक्षर करावें। यह महत्वपूर्ण बात, मॉक पोल के बाद सीयू को क्लियर कर मॉक पोल डेटा क्लियर कर दिया गया है तथा वीवीपैट की समस्त मॉक पोल की पर्चियां ड्रॉप बॉक्स में से हटा दी गई हैं। यह सुनिश्चित करना समस्त मतदान अधिकारियों की जवाबदारी है। मॉक पोल के बाद सीयू का पावर स्विच ऑफ करके ही सीलिंग करना है। जब हम मशीन की सीलिंग करें तो सीयू का पावर स्विच ऑफ करके ही सीलिंग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मॉक पोल के पश्चात जो वीवीपैट की पर्ची को हम निकालते हैं, वीवीपैट की पर्चियों में यह जानकारी अंकित होती है। बैलेट स्लिप के भागों की सूचना, अभ्यर्थियों का सरल क्रमांक, चयनित अभ्यर्थी का नाम,
संबंधित अभ्यर्थी का प्रतीक चिन्ह, वीवीपैट यूनिट का सरल क्रमांक और पोल सेशन नंबर। यह वीवीपैट की पर्चियों पर जानकारी अंकित होती है। मतदान केंद्र पर दिखावटी मतदान के लेखा का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लोकसभा या विधानसभा क्रमांक एवं नाम लिखा जाना है। मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक यहाँ पर लिखना है। प्रारूप इस प्रकार से होगा, जहाँ क्रमांक दिया है यहाँ अभ्यर्थियों का नाम लिखना है नोटा सहित, और डाले गए मतों की संख्या को यहाँ पर प्रारूप जो दिया है उसमें काटते जाएं। जैसे जैसे मत डलते जाएं, जैसे अभ्यर्थी क्रमांक 1 को 1 वोट दिया गया तो उसका 1 नंबर काट दें, दूसरा वोट दिया गया दूसरा नंबर काट दें। इस प्रकार से उन्हें दिए गए मतों की गिनती करने में आसानी होगी। और यदि 5 अभ्यर्थी हैं तो प्रत्येक को 10-10 वोट डाला जाना अनिवार्य है। और यदि ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो इस प्रकार से वोट डाले जाएंगे प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर वोट मिले और कुल वोट 50 हों, क्योंकि दिखावटी मतदान में कम से कम 50 मत देना अनिवार्य है। और वीवीपैट पर्ची की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जब वीवीपैट से पर्चियों को बाहर निकालेंगे तो कितनी पर्चियाँ हमें प्राप्त हुई, किस अभ्यर्थी के लिए कितनी पर्चियाँ प्राप्त हुई, उनकी संख्या भी अवश्य लिखें। यहाँ पर नोट दिया गया है। इस पत्र को दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे और नीचे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर व मतदान केंद्र की सील लगाई जाएगी। इस प्रपत्र से हम दिखावटी मतदान के लेखा को तैयार करेंगे। यहाँ डाले गए मतों की संख्या को काटें लिखा गया है, तो जिस अभ्यर्थी को जितने वोट डाले जाते हैं उतने नंबर यहाँ पर काटना होता है, ताकि मतों की संख्या गिनने में हमें आसानी हो। और नीचे महायोग कर दिया जाता है और फिर योग किया जाता है, और वीवीपैट पर्चियों की संख्या भी यहाँ पर लिखनी होती है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या और योग और वीवीपैट पर्चियों की संख्या 1 होना चाहिए। इनका मिलान आपस में होना चाहिए। लोकसभा निर्वाचन से संबंधित आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि यदि पूरी जानकारी एक साथ दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए विभिन्न भागों में हम सारा निर्वाचन समझेंगे और एक एक बिंदु की जानकारी आपको मिलेगी। निर्वाचन प्रारंभ से लेकर सामग्री जमा तक, या सामग्री प्राप्त करने से लेकर सामग्री जमा करने तक की जानकारी, विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी, विभिन्न सावधानियां, कौन से कार्य करना है कौन से कार्य नहीं करना है, यह सारी जानकारी आपको टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर विभिन्न भागों में प्राप्त होगी। संपूर्ण प्रशिक्षण लोकसभा निर्वाचन का आपको प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल बटन प्रेस करें, ताकि सभी भाग आपको सबसे पहले मिल सकें और निर्वाचन संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।